पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे सेवकाई को चलाना है? सबसे पहले खुद पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। नंबर 1, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कैसे काम करता है? लिखने वाली बातें लिख लेना। पवित्र आत्मा बार बार अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा की सहायता मांगना, छोटी से छोटी बात में भी। मैं अपने घर से जाते हैं ना, हम कभी जाना है, हमने चर्च निकलना है, स्पिरिचुअल फादर जी के पास जाना, कहीं भी जाना, बाहर जाना, खाने जाना, पीने जाना, घूमने जाना, घर से जाते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं, पवित्र आत्मा हम कुछ भूल तो नहीं गए? प्लीज़ अगर हम भूल गए तो आप हमें बताएं। और सच में ऐसी चीज़ जो हम कीमती उठाने भूल जाते हैं अगर, तो वो हमें बता देता है। और एक दिन हमें कोई भूल गए, वाइफ ने बोला वो आज पूछ के नहीं, पवित्र आत्मा से नहीं, सहायता नहीं मांगी। वो आपका हेल्पर है, आपके ऊपर है आप उसकी किन हिस्सों में सहायता मांग रहे हो, क्योंकि वो बिन बुलाए कभी आपकी मदद नहीं करेगा। नंबर 1 लिखना है ऐसे, बिन बुलाए कभी मदद नहीं करेगा। वो हेल्पर है। उसी पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जलाया। उसी पवित्र आत्मा ने कुंवारी मरियम के पेट में यीशु मसीह को डाल दिया। उसी पवित्र आत्मा ने, जब मैं उसे बोल रहा था अपने अगुए को, मेरे स्पिरिचुअल फादर को मेरे पास भेज को मेरे ऊपर भविष्यवाणी करे, उसी पवित्र आत्मा ने ये किया। उसकी सहायता से आप क्या कुछ ना कर सकते अगर आपने बुधवार का सरमन सुना है। हालेलुया। मांग कर तो देखो उसकी सहायता। हालेलुया। वो ऐसा आपको हिलाएगा। मेरा जब पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बना, इतना गहरा था, आप तो एक्साइटमेंट में रोते हैं ना, तो मेरा तो ऐसा था कि जब मैंने आपको बुधवार बताया कि जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए वेट कर रहा था, प्रभु 2013 से आया हूं, 14, 15, 16, ये कितने साल हो चुके प्रभु, ये 4-5 साल, ये कितने साल समा बढ़ रहे, मिल नहीं पा रहा हूं। एक दिन प्रार्थना सभा में उसी आत्मा के साथ जिसके साथ मेरी रिलेशनशिप थी, मैंने कहा पवित्र आत्मा, अब आज प्रभु मैं रो रहा हूँ, भूखा प्यास, अपने दास को मेरे पास भेज के मेरे लिए वो बात करे, मेरी कॉलिंग के लिए, मेरी भविष्य, मेरी लाइफ के लिए पवित्र आत्मा। और एंड हाफ में पूरी गैदरिंग में आगे आगे नहीं कि आगे आगे लोगों पर भविष्यवाणी होती, बीच में वो चल के आए, मैं बीच ऐसे बैठा, आए पवित्र आत्मा ने लेकर आया। और उस समय मेरी एक्साइटमेंट पता कैसी थी? एक तो ऐसे हो आप खड़े हो आराम से और प्रभु के दास आपको बोले मैं तेरे पास आ चुका हूँ, एक्साइटमेंट होगी आपकी। पर मैंने कैसे देखी, सोचो जिसने बोला ही हो ऐसे हो, प्रभु अपने दास को भेज, आज मेरे पास वो आए, पिता मेरे लिए बात करे और वो पूरी सभा में आ जाए, तो कितनी एक्साइटमेंट होगी जो बात वो पूरी हो जाए। ऐसा वो होली स्पिरिट है जिसको आप हर काम में अपने साथ ले सकते हैं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे बाइबल पढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा आज प्रार्थना करने जा रहा हूँ मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा उपवास नहीं रखो रहे, प्लीज उपवास रखने में मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा ये मुसीबत है इसके लिए मदद करे, पवित्र आत्मा इस चीज के लिए मदद करे, पवित्र आत्मा आज की प्रार्थना सभा में मदद करे, आज के संदेश के लिए मदद करे, आज के लिए आवाज आए आपकी, कहीं भी आपको सहायता की जरूरत होती है उसकी मदद मांगो। पवित्र आत्मा की मदद मांगना आदत बना लो अपनी लाइफ की हर हिस्से के लिए। होली स्पिरिट हेल्प मी, आदत बना लो। नंबर 1। दूसरा नंबर, पश्चाताप करना। पवित्र आत्मा पश्चाताप करने से आपका, छोटी से छोटी बात में पश्चाताप करना। पहले रिलेशनशिप होली स्पिरिट, फिर होली स्पिरिट से चलना कैसे, चर्च चलानी कैसे। छोटी से छोटी बात के लिए पश्चाताप करना। हो पवित्र आत्मा तू मेरा दोस्त है, रात में तेरे से बात नहीं किया, आई एम सॉरी लॉर्ड, सॉरी, आई एम सॉरी होली स्पिरिट, रात को मैं बिन प्रार्थना के सो गया, ओ सॉरी होली स्पिरिट, सुबह बिन प्रार्थना के उठ गया, ओ सॉरी सॉरी, समझ रहे हैं? ओ इसको मुझे इसकी बात का गुस्सा लग गया, सॉरी होली स्पिरिट, सॉरी होली स्पिरिट, मुझे इसको बोल हो गया, सॉरी होली स्पिरिट। हर बात के लिए आपको लगता है पाप में गिर गए, व्यभिचार में, उसी के लिए पश्चाताप, नशा पैग ला लिया उसके लिए, छोटी से छोटी बात के लिए आपको पश्चाताप करना होगा अगर मैं होली स्पिरिट से रहना है, क्योंकि वो बहुत पवित्र है, अनाज्ञाकारी बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जो आज्ञाकारी करता है उनसे वो रिश्ता करना पसंद करता है। हालेलुया। वो आपसे रिश्ता करना चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है। पश्चाताप, छोटी से छोटी बात के लिए पश्चाताप करना आदत बना लो। नंबर 1, हर बात को पवित्र आत्मा से की सहायता मांगो। दूसरी, हर छोटी बात में पश्चाताप करो। तीसरा, उसे अपना लव करो, दीवानापन अपने अंदर पैदा करो उसके लिए, दीवानापन, लव। यीशु के चेहरे को देखो, उसके प्यार को, यीशु की खूबसूरती को, सुंदरता को, उसकी महिमा को, सामर्थ को बयान करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए उसके साथ एक लव करो उसके साथ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के साथ वफादार रहना है। जो उसने कहा कोई भी कीमत चुकानी पड़े,
कर दो बस, कोई भी कीमत चुकाने के लिए बोल, कर दो बस। एक प्रार्थना सभा में पास्टर बेनहीन गए, पहली मीटिंग में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए हुए। दूसरी प्रार्थना सभा में, दूसरे दिन की प्रार्थना सभा में आत्मा ने बोला चल खाना खुना छोड़, जहां पर रिश्ते की वैन पे आया है वो कि चल जाके प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। वो नहीं, वो कहते प्रभु कैसे नाराज करो, ये लोग इतने दिनों में याद आया, इतना खाना तैयार किया। मान लो आप किसी घर में हाउस प्रेयर के लिए गए, कई तो ऐसे भी पास्टर होंगे जिनको अभी शैतान ने ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत प्रेयर की है, आप में से ऐसे लोग हैं जो बहुत तकलीफों का सामना करके फिर भी आप आए हैं। हाथ उठाओ जरा, सच में बहुत रुकावटें हैं फिर भी आ गए। लगातार रात रात आपके लिए पूरे 1-2 बजे रात प्रेयर कर रहा था आपके लिए, प्रभु शैतान रोक ना पाए इनको, क्योंकि कई लोगों को शैतान रोक लेता है। वो हाउस प्रेयर, ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, बड़ा मुश्किल है। पर आपको नहीं पता यहाँ आने के बाद कितने पार्टनर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, और उसका बीज डबल होने वाला है। जिसको तो सोचता है नाराज होने वाला है, उसी को जाके घर जाके तो बच्चे की आशीष देने वाला है। ऐसे पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। पहले दिन अभिषेक था, दूसरे दिन पवित्र आत्मा ने कहा जाके प्रेयर कर होटल में कल की मीटिंग के लिए, क्योंकि आपको हर एक मीटिंग के लिए नया अभिषेक चाहिए, याद रखो। हो सकता है आज आपका संडे बहुत पावरफुल हुआ, अगले संडे वही चीज कंटिन्यू नहीं होगी, आपको फिर पेट्रोल डालना पड़ेगा अंदर। फोन को क्या करते हैं, जब बैटरी लो हो जाती, कम हो जाती, जब पैक खत्म हो जाता है डाटा का, जब फोन लगनी बंद हो जाता है, क्या कहते हैं, रिचार्ज। तो हमें रिचार्ज करना है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते रहो। तो अगला पॉइंट ये भी आपने लिखना है कि पवित्र आत्मा से बार बार भरना, अगले काम के लिए अगला अभिषेक। पिछले अभिषेक से काम नहीं चलेगा, अगले काम के लिए, अगले लक्ष्य के लिए अगला अभिषेक। बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, और अलग अलग हिस्सों के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। प्रेरितों को विरोध हुआ, उस विरोध का सामना करने के लिए, ये विरोध के बाद प्रीच किया पतरस ने बड़ी सभा में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और प्रभु का वचन फिर से प्रचार किया। जादू टूटने वाला बंदा विरोध कर रहा था लोगों के मनों को, पौलुस के सामने जो विश्वास में आ रहे थे नए नए, उनको भरमा रहा था। एक जादुई व्यक्ति विश्वास से उन्हें फेर रहा था। आपकी चर्च के लोगों का शैतान विश्वास से फेर कर बैकस्लाइड करता जा रहा है, और आप फायर प्रेयर नहीं कर रहे मान लो। तो ये इसने, पौलुस ने उसे चुनौती दी, उसे डांटा, हालेलुया, अंधा हो गया, डांटा उसे, चुनौती, शैतान को चुनौती देने के लिए पवित्र आत्मा से भरपूर होना, सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा से भरपूर होना, प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा से, रूहों को बचाने के लिए, कोई बड़ा संकट है, परेशानी है, उससे आजाद होने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, और अलग अलग हिस्सों के लिए बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आपको जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे, तो वो प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा जा जाके मूल्य चुका और प्रार्थना कर, प्रेयर कर होटल में जाके। और वो नहीं उस आवाज को सुन पाए, कर नहीं पाए, पूरे इमोशनल हुए, शरीर की सुनी, उधर सुनी, और वो प्रार्थना नहीं कर पाए रात को। और फिर लेट होके गए, अपनी गाड़ी में गए, होटल में गए, ज़्यादा रात होगी, खाना रज के खाया, सो गए, प्रेयर नहीं हुई रात को, अगली तैयारी नहीं हुई। और अगले दिन प्रार्थना सभा में, पहले दिन लोग कितने थे, लोग सोचते इसमें और ज़्यादा आएंगे, और उसमें लोग बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल गिनती में आए कि बहुत होगा दूसरे दिन काम। पर दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, उन्हें जोर लगाना पड़ा, आत्मा साथ नहीं था। हमें पता है कितना मुश्किल है पवित्र आत्मा के साथ वो रिलेशनशिप बना के रखना। सोचते हैं लोग कि इतनी बड़ी सेवकाई हमारे पास भी हो, सोचना बहुत अच्छा है, पर उसके लिए मरना पड़ता है, और कंटिन्यू मरना पड़ता है। मरने के बाद आपको लगता है रेस्ट कर लें, पर वो कहता है कंटिन्यू, और चाहता है। तो समझ रहे ना, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को ही यूज कर सकता है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं तो प्रतिदिन मरता हूं, इसलिए प्रतिदिन उसकी लाइफ में अभिषेक था पौलुस में, हालेलुया। तो इसीलिए बार बार वो मरना मांगते हैं। पहले वो मरे हुए थे, उस दिन नहीं मरे, और अगले दिन सामर्थ नहीं, अभिषेक नहीं। और वो एक असफल प्रार्थना सभा थी, एक दुख भरी प्रार्थना सभा थी, और वो चले गए
घर जाके पूछा प्रभु क्यों नहीं था। कई लोगों ने सुना है ऐसे, पर आपको समझना है क्यों नहीं था। घर जाके पूछा अभिषेक। पवित्र आत्मा ने कहा क्योंकि उस रात तू मेरे साथ नहीं था, इसलिए अगले दिन मैं तेरे साथ नहीं था, तूने मानी नहीं, तुझे मूल्य चुकाना होगा। प्रभु कहते, वो कहते कैसे, वो जरूरी था, ऐसे बहन थी, ऐसे खाना तैयार, कैसे मुश्किल। क्या पवित्र आत्मा, यही तो मूल्य है। अगर ऐसे मूल्य को चुकाने के लिए तैयार है तो ही मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। प्रतिदिन मूल्य चुकाता जा। प्रभु आप कई दासों से यही कहता है, अगर आप कहते हैं ये अभिषेक मुझे भी चाहिए, ऐसा अभिषेक मुझे चाहिए। आपको नेट में वीडियो देखते हैं, आप कहते हैं ऐसा अभिषेक मुझे चाहिए। किसी दास को देखते हैं, आपने यहाँ पर और चर्च की कुछ वीडियो देखी होगी, पवित्र आत्मा से लोग वर्ते, आप कहते हैं ये चाहिए। प्रभु कहते तुझे भी दे सकता हूँ ये मैं। क्या तू मूल्य चुकाने के लिए तैयार है? वो हर एक को दे सकता है। जो उसके लिए भूखा प्यासा और मूल्य चुकाए मरे, वो उसको वो दे सकता है। तो मरना, अपने प्रतिदिन मरना लिखो पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते के लिए। आवाज की आज्ञाकारी करना, जब वो कहे उसे मानना, ना माना फिर बाद में रोगे। फिर अगर वो आता है ना, प्यार देता है, हंसी भी बहुत आती है ना, आनंद आता है ना, फिर जब वो जाता है ना, फिर रोना भी ऐसा होता है कि किसी का रुलाया नहीं होता। जो वो रुलाया होता है उसके बिना जो घुटन होती है, जो खालीपन होता है, जो स्टॉप होता है। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ ऐसे रिश्ता बनाना है। एक प्रभु की दासी कहती मैं जब प्रभु के पास जाऊंगी, कैथरीन कुनमन कहती मैं प्रभु के पास जब जाऊंगी तो मैं एक बात प्रभु से पूछूंगी और एक बात कहूंगी कि प्रभु मैं सिद्ध तो नहीं थी, पर जितना मुझसे हुआ मैंने किया, और प्रभु तू भी जानता है इन चीजों के बावजूद भी तू मुझसे प्यार करता है। सिद्ध तो हम नहीं है, पर सिद्ध होने की कोशिश करते जाना है, बढ़ते जाना है, सिद्धता में, रिलेशनशिप में बढ़ते जाना है। उसके लिए शैतान से लड़ते जाना है, शरीर से लड़ते जाना है, रुकावटों से लड़ते जाना है अपनी रिलेशनशिप के लिए। हालेलुया। और उसके बाद बनाना। अब जब संबंध आया पवित्र आत्मा के साथ, आपको अपनी सर्विस का तरीका चेंज करना होगा। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ पहले नहीं थे, याद रखो आपकी चर्च चलाने का तरीका बिल्कुल नया होगा। अगर वो नया नहीं हुआ, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं आया चर्च में अभी तक। क्योंकि अगर आप शरीर के द्वारा इतने साल से चला रहे, तो अभी आत्मा भी वैसे चला रहा है, तो आने का चिन्ह आपको पता चल जाएगा। सब वातावरण बदल जाएगा, आराधना का तरीका बदल जाएगा, आपकी प्रेयर का तरीका बदल जाएगा। आप ये नहीं करेंगे खुदावन यीशु मसीह प्रभु इस भैन बड़ी दुखी आ, प्रभु इनू तू आशीष दे दे, प्रभु ये बच्चे ते कृपा हो जाए, प्रभु जिन्नी भी भुल चुका हुई प्रभु। आप एक ऐसी प्रेयर नहीं करेंगे जो भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहा है। जो भी आप बोलेंगे कम बोल लूंगा, हौली हौली बोल लूंगा, पर कुछ अंदर से आए ना। हालेलुया। धीरे धीरे बोल लूंगा। तो बाहरी दिखावा कभी अभिषेक को नहीं प्रकट कर सकता। आपको सकता है कि 5-6 ड्रम बजाने वाले ढोल ढोल होवे तो लोग आत्मा च भरोगे, जिन्ना मर्जी जोर लगा लो, कदे नहीं इदा कुछ होंदा। जिन्ना मर्जी वर्शिप तो वधिया वर्शिप चर्च में बुला लो, आत्मा का अभिषेक इदा नहीं उतरता। बाहरी दिखावा, बाहरी तरीके, तौर तरीके कभी अभिषेक को प्रगट नहीं कर सकते। जो तुसी पवित्र आत्मा ਨਾਲ संबंध ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ पवित्र आत्मा बहेगा। तो इसलिए की है, बाहरी जोर लगाने की कोशिश ना करो बाल दे नवियां दे वांगू चीर चार आजा टोल टाल चीरो जख्मी। जब प्रभु का प्रॉफिट आता है, हे प्रभु बस आग आई। हालेलुया। समझ रहे ना? यही चीज आपको समझ रहना है। और क्यों वो आग आने का कारण कैसा था? जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जब आप उसके साथ बैठे रहते हैं ना, तो फिर आप मिलते नहीं, आप कमांड करते हैं फिर। हालेलुया। फिर आप कमांड करते हो। सिर्फ आपको ये रिलेशनशिप बनाना है, उसे लगातार लेके जाना है। मेंटरशिप इसलिए बार बार टूटेगी। अगुए को बताओ मेरी प्रेयर कम हो चुकी है, प्रेयर होगी, आप प्रेयर में बढ़ जाएंगे। मेरा यही तो आपकी चार्जिंग होती है। जब आप मेंटर से मिलके जाते हो, तो आपके लिए प्रभु ने ऐसा अगुआ होता है जहाँ पर आप चार्ज होके जाते हो, भर के जाते हो फिर। और कई लोग अपनी कमजोरी मानने को छुपाते हैं। कभी छुपाओ मत अपने, खुल के। जब आप छुपाओगे आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। किसी भी कमी, एक तो फादर है आपका जिससे आप खुल के अपनी बता सकते। आप हर एक को अपनी कमियां नहीं बता सकते, कमजोरी नहीं बता सकते, केवल अपने स्पिरिचुअल फादर को बता सकते हैं आप। अगर वहाँ भी शर्माएंगे कि उनकी निगाह में मैं कमज़ोर हो जाऊँगा,
तो आप उसी चीज़ को 6 महीने साल लेके बैठे रहोगे, और साल बाद जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा, जब आप पवित्र स्थान में जाओगे, फिर आप कहेंगे, ओ मैन ऑफ गॉड, आई एम सॉरी, मैं ताड़े तो एक चीज़ छिपा के रखी, मैं इतना चल रहा, फिर आपको पता चलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपको जल्दी, इसलिए प्रभु ने आपको अगुआ दिया। आप पाप में गिरे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा है कि आप टोटल शरीर में चल रहे हो, पर जब आप अगुए के पास जाओ, वो आत्मा में, प्रभु उसके द्वारा आपसे बात कर सकता है। इसलिए मेंटरशिप जरूरी होती है, अगुआ जरूरी होता है। आप गिरे रहते सालों साल, 6 महीने, आप कहते प्रभु कुछ उठा उठा उठा, वो कहता तू गिरा है, तू उठ। मैं क्यों उठाऊं? तू गिरा है, उठ, मैं सहायता करूंगा, क्योंकि होली स्पिरिट मददगार है, गुलाम नहीं है। धक्के से वो काम नहीं करता, हम रोबोट नहीं है कि ये चलाएगा। प्रभु हमें इच्छा शक्ति दी है, भले और बुरे का ज्ञान, किसको चुनना है, कौन सा फल खाना है नहीं खाना, चुनाव दिए उसने हमें। वो हमारी सहायता करेगा, मदद मांगेंगे। पवित्र आत्मा को ये नहीं कहना मेरे साथ चल, पवित्र आत्मा आगे चल। समझ रहे ना? जितनी जितनी आपकी प्रेयर आत्मिक होती है, उतना उतना आपके शब्द चेंज होते हैं। प्रभु मैं तेरे साथ होके चलना, मेरे नाल होके चल प्रभु। मतलब जिद्दा जिद्दा मैं कहना है ना, उद्दा उद्दा नाल साथ दई जा, मेरे नाल होके चल। क्या है पवित्र आत्मा, आओ आप आगे चलें, आओ पुलपट पर चलें। पवित्र आत्मा आओ जी, आओ हम चलते हैं आगे पीछे। पवित्र आत्मा अब बताओ क्या बोलूं, इंतजार करो आवाज का, और आदत बनाओ कि उसकी आवाज सुन के बोलना है। आवाज सुन के इंतजार करो। कई बात तो उसकी आवाज को सुनो। चलो ये पार्ट मेंटरशिप के लिए सिर्फ होगा, ये डीप बातें हैं तो सिर्फ ये पास्टर के लिए होगी, ये मेंटरशिप के लिए होगी, कैसे उसको चलना आगे बढ़ना है। तो अब आपको ऐसे रिलेशनशिप बनाना। अब चर्च का आपको नंबर 1 पार्ट, आपकी चर्च का वर्शिप आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और कभी भी ये मत सोचो कि मेरी चर्च में वर्शिपर नहीं है, मेरी चर्च में इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले नहीं है। कभी भी जरूरतों पर फोकस नहीं रखना, ये याद रखना मेरी बात। चर्च की जरूरतें सारी जिंदगी नहीं कम होगी, जब कम होगी तो आपको आपके अंदर प्रभु के लिए प्यास कम होगी, याद रखना। ये जरूरतें कभी कम नहीं होंगी। जितना मर्जी चर्च में आ जाए, ड्रम आ जाए, कीबोर्ड आ जाए, गिटार आ जाए, वर्शिपर आ जाए, वॉलंटियर आ जाए, टीम आ जाए, जरूरतें बढ़ती जाएंगी। कभी भी इनकी ओर फोकस ना लगाना, प्रभु को छोड़ के इन चीज़ों की ओर ध्यान ना लगाना, अपने बल और ताकत से इन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश ना करना। मुझे नहीं पता आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, क्योंकि ये चीज़ें आपको कभी याद नहीं आने वाली सारी, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों को लिखना होता है और सुन के उसे लिखा, लिखन वक्त द्वारा वो चीज़ आपके अंदर आई, आपने खुद अंदर से निकाली, फिर सुना, अंदर याद की, निकाली, तो आपके अंदर ज़्यादा बैठती वो चीज़। तो आपको जो आराधना है, कभी भी इन चीज़ों पर फोकस ना दो। कई बार ऐसा हुआ हमने सारी आराधना बंद करके होली स्पिरिट को पुकारा है, सब इंस्ट्रूमेंट बंद करके पवित्र आत्मा को पुकारा है चर्च में। तो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहना। ये चीज़ें, हाँ इनको चीज़ों को बढ़ाना है, यूज़ करना है सब चीज़ों को। उपास से कोई वर्शिपर नहीं है, प्रचार करके ही ख़त्म करते हैं, जहाँ टेप लगा के भजन लगा के ही वर्शिप चलती है। को कुछ भी चिंता मत करो, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आनी ही आनी, क्योंकि आप इस दर्शन के हिस्सा हो। वो आपको प्रभु से प्राप्त करना सीखो, ये चीज़ आपको सीखनी है। लोग अपनी बल ताकत से प्राप्त करना शुरू कर देते। जमीन चाहिए तो जमीन ले घूमी जाओ, ये चर्च में वर्शिप चाहिए वर्शिप ले घूमी जाओ, ये चीज़ चाहिए इसके पीछे घूमी जाओ। रिलेशनशिप में जाओ, प्रभु के साथ रिश्ते में जाओ। क्या होगा, आप प्रार्थना में होली स्पिरिट के साथ 2-2, 4-4 घंटे बैठना शुरू करेंगे, सीधा आपको कॉल आएगी, मैं आपकी चर्च में गाना चाहता हूँ, मैं आपकी चर्च में बजाना चाहता हूँ, मैं आपकी चर्च में ये देना चाहता हूँ, मैं आपकी चर्च में वो देना चाहता हूँ, मैं टेंट देना चाहता हूँ, मैं साउंड देना चाहता हूँ, मैं प्लाट देना चाहता हूँ, मैं कैमरा देना चाहता हूँ। खुद ब खुद आपको कॉल आएंगी। हालेलुया। तो कभी इन चीज़ों के पीछे, शैतान का काम है इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लगा दो, आप ऐसे पकड़ के और 1 साल बैठे रहेंगे आप चर्च में, आ चीज़ नहीं पूरी होंगी, आ चीज़ नहीं पूरी होंगी, आ चीज़ नहीं पूरी होंगी, आ चीज़ नहीं पूरी होंगी। हालेलुया। तो इसीलिए कभी इन चीज़ों पर ध्यान ना देना, जो खत्म नहीं होंगी। आगे से आगे बढ़ते, बस ये सोचो सब चीज़ें मुझे प्रेयर रूम में मिलनी है, बस प्रेयर रूम में, उपवास में, मरने में, जितना मरोगे गुप्त में, प्रगट रूप में प्रभु आपको वो देता रहेगा वो चीज़ें। तो इसीलिए तो अगला, अगर वो चीज़ें आपके साथ है, चीज़ें सब, आराधना आपकी पूरी समझ के साथ हो। पहला भजन आप जब गाते हो, धन्यवाद का वचन गाओ करनी। बार बार जो वॉलंटियर आपसे पीछे खड़े होते हैं, आपको उनसे मीटिंग करनी, बनाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है इन सब चीज़ों को। हालेलुया।
व्यक्तिगत संबंध के साथ साथ वो चीज पूरा करके कभी भी उनके बिना, प्रार्थना के बिना कभी भी अपनी टीम के सामने मत जाना। प्रार्थना के बिना कभी भी अपने कामों में मत जाना। प्रार्थना के बिना कभी चीजों को लेट कर लो, डिले कर लो, पीछे कर लो, पर जब जाओ, फिर जब आप प्रेयर के साथ होकर जाओगे उन चीजों में, वो चेंज होंगी सब। हालेलुया। प्रार्थना के बिना उन चीजों में कभी मत जाओ, मसलों में, उन बातों में, उन चीजों में बल मत। दो चीजें होती सेवकाई के लिए, एक आत्मिक मेहनत, प्रार्थना, वचन, उपवास, व्यक्तिगत संबंध, मरना, समर्पण। एक होती है शारीरिक मेहनत। इन दोनों को करना जरूरी है। आत्मिक मेहनत करते रहते कई लोग मैंने देखा, रोज घरे भरी जाते आ, साल हो गया, 2 साल हो गए, रोजे रखी जाते, भरी जाते, पर वो यूज नहीं करते। उन्होंने मसा उत्थे रुकिया रहता। ये है ਜਿਹੜੇ स्टार्टिंग के बिलीवर्स, उन्होंने मैं सिखा दूँ उन चीज़ों में कभी भी, उन चीज़ों को ध्यान से नहीं, शरीर के और बल नहीं लगाना, उन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं लगाना, और इन चीज़ों में जो भी करना है आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से करना है, अपने तरीके से नहीं करना। और जो हम आगे बात कर रहे हैं वर्शिप की, तो उन चीज़ों को, सब चीज़ों को आपको आत्मिक रीति से, आत्मा की अगुवाई ही से सब चीज़ों को करना है। बार बार टीम, तो जो उसके बाद हमने बात की पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ, आत्मिक सेवकाई और शारीरिक सेवकाई। मेहनत, आत्मिक मेहनत, शारीरिक मेहनत दोनों लगानी है। कई आत्मिक मेहनत करते जा रहे, कभी घर से निकल के सुसमाचार नहीं देते, मसा नहीं बढ़ता उनका। कहते प्रभु अगे तो कोई दिंदा नहीं है। अरे तेन बार बार तो तेन रूहां का बोझ रो रो के प्रार्थना करता, चल निकल जाके सुसमाचार प्रचार कर, बंड पोस्टर देखा तेरे विचों बहावांगा, तू घर दे विच जावांगा, तू कहेगा तेरे 4 भरा आ, 5 भरा आ, एक नूं आ बीमारी, दूजी नूं आ, वही किदां? प्रभु ने दसिया, चलो घुटने टेको यीशु थल्ले। हालेलुया। ऐसे आपको यूज करेगा वो। यूरी नहीं आपको पास्टर होने की जरूरत है। ऐसे है लोग आत्मिक क्षेत्र में, पर प्रॉब्लम ये, प्रभु ऐसे लोगों को मसा पता क्यों नहीं देता? विश्वासियों को वो दे सकता है, पर जब जो विश्वासियों में ये चीज प्रभु देना, ऐसी बात में तो मेंटरशिप में ऐसी कैटेगरीज भी है। विश्वासियों को अगर प्रभु ऐसा दे देना, विजन, दर्शन या हीलिंग, ये सोचने लग जाते हैं मैं पास्टर बन जाऊं। यही प्रॉब्लम है। आप विश्वासी रह के, चर्च के टीम मेंबर रह के, ब्लेंटर रह के अगर मैन ऑफ गॉड के सामने सरेंडर कर दो, वही पास्टर आपको एक सपनों का दर्शन बनाने वाली बहन सोच के चर्च में यूज कर सकता है, अगर उसके अधीन हो जाओ। और लोग चाहते हैं अच्छा पास्टर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 40 ਰੋਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 रख के ज्यादा आत्मिक हो गए। तो आपको क्या करना है? आपको उस चीज में, अगर आप कह दें मुझे दर्शन आते हैं पापा जी, पहले मैं उनको चेक करता हूँ, ओके पहले कितने सच हुए, ये आया था, वो आया था, वो आया था, वो आया था, सच्चा है, ओके ठीक है, फिर तेरी सुनते हैं थोड़ी सी, समझ रहे ना? नहीं तो आए आए सुनाते रहते हो, पास्टर भी सुनते रहते हैं। तो उन चीजों में नहीं जाना। तो आपको दर्शन में, ओके मैं बताऊंगा, ओके हमारे पास सिस्टर एक चर्च का और वो दर्शन वाली बहन हुई, ओके चर्च में रखा हमने उसे, प्रेयर रूम में रखा, चर्च में सेवा में आई, वो 5-5 घंटे चर्च में उसे प्रार्थना के लिए। मेरी इच्छा ऐसी है कि आने वाले समय में चर्च के पैसे को मैं, लोग जो आत्मा में प्रेयर करने वाले, 5-5 घंटे प्रेयर करने वाले, जो 5,000 की जॉब कर रहे हैं, मैं उन्हें बोलूँ 5,000 तुझे चर्च में मिलेगा, तो ये प्रार्थना करनी मेरी चर्च में। ये दर्शन की बातें हैं। तुझे तेरे पास ये गिफ्ट है, अरे आ चर्च में कर ऐसे प्रार्थना, पर अधीनगी में रहना, वफादारी में रहना। ओके ठीक है, ऐसे दर्शन आ रहे, चर्च के मसलों के लिए से दर्शन आ सकते हैं। मुझे सपन आया, ये होने वाला है, प्रेयर करो, चलो प्रार्थना योद्धा। ये दर्शन वाली बहन, दानियल वाली बहन कह सकते ना, जो दानियल के अंदर सपनों का दर्शन देखना, ऐसा कईयों के अलग अलग गिफ्ट है। प्रभु की दासी को, मेरी वाइफ को आते कई बार सपने, और वो पूरे होते हैं कि इसके बेबी होगा, इसके बेबी बॉय होगा, इसका ये होगा, ऐसे वो पूरे होते हैं। तो दर्शन, सपनों के द्वारा अलर्ट हो जाना, उन चीज़ों को देख लेना। तो अब वो दर्शी वाला व्यक्ति को सपन आया, वो प्रार्थना झुंड जो यहाँ पर सोमवार प्रे करते बताएगा, सिस्टर्स मुझे ये दर्शन आया, इस दर्शन में प्रेयर करो। तो प्रभु बोझ देता है हमें प्रार्थना कैसे। तो आप वो उसको दर्शन आया, इसने प्रेयर झुंड में बताया, प्रेयर झुंड ने प्रेयर की, शैतान की योजना कैंसिल हुई, प्रभु का काम पूरा हुआ। हालेलुया। मतलब ऐसे है, पर ये चीजें आप कभी लोगों को नहीं पता, ना ही कोई मेंटरशिप में बताने वाला, और ऐसे पास्टर बहुत कम है। जा तो कईयों को हीलिंग का गिफ्ट है, जा तो वो कल शिक्षा से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए नहीं है, कुछ है। तो इसी तरह से, क्योंकि सिखाने वालों की आज कमी है आज के समय में, और आत्मा के द्वारा सिखाने वालों की कमी है।
तो इसीलिए जब ये चीजें होंगी लोगों को पता लगेगा सेवकाई करने के तरीके कैसे। तो अब पवित्र आत्मा के द्वारा आपने जो आराधना है, पहला भजन गाओ आप धन्यवाद का चर्च में, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो प्रेयर में भी आपकी पर्सनल प्रेयर में है वही चीज अप्लाई करो चर्च में। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे परमेश्वर की, अगर मैं कह सकता हूँ धन्यवाद से मैं ज़्यादा क्या करना पसंद करूंगा, सबसे पहले मैं तारीफ करनी पसंद करूंगा प्रभु की। पहले आप केवल तारीफ के भजन गाएं जिसमें प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, बलिदान हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो। जिसमें पहले हम तारीफ करते हैं प्रेयर में, जब तारीफ करते करते थोड़ा सा अंदर आत्मा हिल जाता है, फिर करो धन्यवाद, क्योंकि पहले धन्यवाद नहीं निकलता, पहले ऊपर से निकल प्रभु धन्यवाद कर दे लई, कोठे लई, खाने लई, पीने लई, बचा के रखिया, जिंदा रखिया, धन्यवाद धन, वो इत्थे ही रह जाता। क्योंकि आपा किया आप उत्तो ऊपर बोली यार धन्यवाद धन्यवाद, पर जब आप तारीफ करेंगे 1-2 घंटा, उसके बाद जब धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु, उस पिछले हफ्ते में कितना दुखी था, आज प्रभु मैं तूने मुझे आनंद से भर दिया, उस मुसीबत से तूने मुझे बचा लिया। हे प्रभु आज अंदर से निकल रहा है प्रभु, मैंने देखा कि लोगों के पास घर नहीं, इतनी ठंड में हमारे पास घर रहने के लिए प्रभु, मतलब जब अंदर से निकलता, आपको भी पता है ये प्रेयर अंदर वाली या बाहर वाली, पता होता है ना आपको कि अंदर वाली के इसमें मेरा शरीर है या आत्मा है, आपको पता होता है। तो धन्यवाद तारीफ के बाद अच्छा निकलना करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर प्रार्थना कभी भी लिमिट में नहीं, सिस्टम में कभी नहीं है, आत्मा आपको कहीं से भी शुरुआत करने के बोल सकता है, ये केवल एक तरीका होता है। पहले तारीफ का वचन कर रखो, फिर धन्यवाद का वचन गाओ, है ना, यीशु के पास जाने दो। पहले आप मतलब मांगने वाली चीज में, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, नहीं, पहले आप बंधन तोड़ने को बोल रहे हो, पहले आप उदासी मुंह लटका के आ गए हो, पहले प्रभु क्या पवित्र आत्मा आएगा। जो वर्शिप करनी है आपको सेंस में करनी, और ये चीज़ एक बार ही चर्च में आपको सिखाने में, वर्शिप टीम को सिखाने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी फिर से वो सिस्टम चेंज हो जाता है, फिर से सिखाना है, फिर से सिखाना है, फिर मीटिंग्स करनी, फिर हालेलुया। तो ये चीज़ आपको एक समय पर लेकर आनी है। विजन रखो कि मेरी वर्शिप टीम एस लेवल पर होगी, कि सिर्फ लोग चर्च में आते होंगे और वर्शिप में ही पवित्र आत्मा से भरेंगे और चंगे होंगे और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, मैं आऊँगा केवल सिखा के जाऊँगा बस। मतलब ऐसे दर्शन रखो, ऐसे बड़े बड़े दर्शन रखो। कई बार मैं टीम से मिलता हूँ, साउंड टीम से मिलता हूँ, जब वर्शिप टीम से मिलता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, शायद सुनने में मुश्किल, मैंने कहा इतनी क्वायर चाहिए, 100 200 इतनी क्वायर ही गाएगी। विजन बड़ा रखो, 100 200 केवल क्वायर ही गाएगी, ऐसी प्रेजेंस होगी यहाँ पर, और रूह और सच्चाई से आराधना करने वाली क्वायर होगी। जबकि उस समय केवल थोड़ी क्वायर है। एक समय ऐसा भी आ गया था चर्च में, 1-2 वर्शिप केवल वर्शिप कर रहे थे। अगर मैं 2020 लॉकडाउन के दिन मुझे वीडियो शो हुई, हम कमरे में बैठे और बस 2-3 साज लेके ऐसे खराब जी डेकोरेशन पीछे वर्शिप करने लगे। और जब मैं 2021 में देख रहा हूँ, मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, क्या ग्रोथ है, हालेलुया। 1 जने 2 जने, आपको 3-4 वर्शिप, मतलब एक पर नहीं है, अगर एक बीमार है, ठीक नहीं है, दूसरा करेगा, एक छुट्टी पे अगला करेगा, ऐसे वर्शिप टीम। आज इस चर्च में 5 वर्शिप पर है मेन, हालेलुया, जो गा सकते हैं, और बहुत सारे हैं जो आना चाहते हैं, पर अब प्लेस फुल है थोड़ी सी। तो अगर आप इस दर्शन में हो, जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आपके लिए है, चिंता मत करो, जो आ रहे हैं वो आपके पास भेज देंगे, हालेलुया। समझ गए ना, प्रेयर के द्वारा। तो एक चीज को याद रखना, तो अब आराधना में पहले महिमा का वचन, फिर धन्यवाद का वचन, फिर जब तक आप पुलपट पर आ रहे हो तो आपके आने से पहले भजन आपको या खुद आप तैयार कराओ टीम से, क्योंकि अब मेहनत, मैंने कहा था वही टॉपिक आपको समझना है, आत्मिक मेहनत, शारीरिक मेहनत। कई पास शारीरिक मेहनत लगा रहे, टीम मिलो, ब्लंटर मिलो, कमेटी मेंबर बिठाओ, मीटिंगा करो, और फिर समझ रहे ना आत्मा नहीं होता। शारीरिक मेहनत पहले नहीं, पहले आत्मिक मेहनत करो। मेरा ज्यादातर ये मेरा शुरू से रूल रहा, जब तक मेरी प्रेयर टीम के अंदर ब्लंटर मीटिंग करो, इतना टाइम हो गया। आप एक ब्लंटर मीटिंग बोल रहे थे, आज हर शुक्रवार हो रहे हैं पार्टनर मीटिंग, मेंटरशिप मीटिंग, और आपकी ब्लंटर मीटिंग भी आ रही है, जिसमें आपके लिए प्रार्थना होगी, आपके लिए शिक्षा होगी, आपके लेवल की बातें होंगी। पर तब तक नहीं जब तक मेरा अपना रिलेशनशिप में मैं खुश ना हो जाऊं।
उस महीने के, उस साल के, उस आगे लक्ष्य के लिए। जब पूरा होगा मैं हफ्ते में 3 मीटिंग भी कर सकता हूँ। हालेलुया। अब 3 कर रहे हैं हम हफ्ते में मीटिंग, 4 कर रहे हैं सोमवार डाल के। तो एक चीज याद रखना, पहले प्रभु के साथ, फिर मेहनत। जो कई पास मेहनत नहीं करते, रिलेशनशिप में है, अब मेहनत नहीं, ज्यादा मेहनत भी बढ़ानी है। लोग कहते धन्यवाद प्रभु, प्रभु साडे धन्यवाद इस गवाही ले जो प्रभु दे दास साडे ले दिन रात जाग जाग के प्रार्थना करते हैं। पास्टर तो रात में घराड़े मार मार के सौंदा, थानू की पता, समझ रहे ना। पर मतलब क्या है, तो आपको ये चीज याद रखना, इसका मतलब वो विश्वासी हमें सिखा रहा है, बार बार लर्ट कर रहा है, तो उन्हें दिन रात जाग जाके मर के इनके लिए प्रार्थना करनी। अगर यही चीज जब आप आत्मा में हो जाओगे, आपको पता लगेगा। छोटी छोटी बात में जहां से आप सुन नहीं पाते, आत्मा की सुन पाएंगे आप। आत्मा कहेंगे मैं उसके द्वारा बात कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु दे दास जो दिन रात जाग जाग के प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तेनू कह रहे हैं, तो दिन रात जाग जाग के प्रार्थना कर रहे हैं, कर मार मर फैसले ले, डिसीजन ले। इतने बहुत सारे डिसीजन है जो इस बार असं लैंड वाले हैं। हालेलुया। और फिर जब डिसीजन आंदे लाइफ दे विच, फिर बड़ा प्रतिफल आंदा उहदा लाइफ दे विच। हालेलुया। जब फैसले आंदे, जब तक कोई फैसले नहीं ले, टाइम मिलिया कर लिया, कुल्ले कर ले, जब तो फैसले नहीं लेते। हालेलुया। फैसले लेने, हालेलुया, अपनी लाइफ में होली स्पिरिट की प्रेजेंस हो। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप इतने घंटे बैठे हो और आपका शरीर पर ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहां पर मौजूद है। यही चीज चाहिए चर्च में, यही चीज चाहिए चर्च में। हालेलुया। आप बिल्कुल हिल नहीं रहे, मैं देख रहा हूं आपके ऊपर आत्मा के कब्जे का, आपकी आंखें तक में चपक रही, सीधे ही मेरी आंखों में आके डाल के आप सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि आत्मा का कब्जा है। तो ना तो बल से ना शक्ति से, जो होगा मेरी आत्मा के द्वारा। इसे केवल प्रेयर में ही ना यूज करो, इसमें लाइफ लेकर आओ अपनी, इसमें लाइफ लेके आनी है। तो फिर जब आप पुलपट पर आओ तो आपका भजन होना चाहिए, जहां तो पवित्र आत्मा उतर आओ हमारे बीच में, जहां तो परमेश्वर अपनी महिमा जा, महिमा का भजन, जहां तो महिमा का हो, प्रभु की तारीफ का हो। फिर से तारीफ से शुरू किया, आप आ रहे, प्रभु की तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। जब पवित्र आत्मा के उतरने के लिए, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, जा कह सकते अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखदा वो है यहोवा। मतलब आप उसके नाम से उसकी तारीफ कर रहे हैं। जा तो आप कह रहे हैं, आ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में, लोगों को अपने चंगा तो कर दे, झुंबश अपनी। जो भी आप भजन गा रहे हैं उसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या गा रहे हैं, दिल से गाओ। लोगों को बार बार रोक रोक के बोलो, दिल से गाने की कोशिश करो। जब आप ऐसे लोगों पर जोर लेंगे आत्मा की अगुवाई से, लोगों का हृदय तैयार हो जाएगा, फिर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी, उपस्थिति उनके ऊपर ठहरी होगी। हालेलुया। उनके मनों को तैयार करवाना कि आप पवित्र आत्मा, लोग भरे उससे, उस भजन से भरे, आत्मा से। अपनी बातें मुंह से बार बार उनको बोलो, सोच सोच के बोलो। एक भी लफ्ज सोच के बोल दिया, आत्मा उस पर आ ठहरेगा। आत्मा से बोल दिया, मतलब अंदर से भर के, अंदरूनी वाली प्रेयर से। ये करवाना है लोगों से। और जब आपने आत्मा को उतारा, भजन गाया, आत्मा की उपस्थिति आ चुकी, आप उसमें एंटर किए, उपस्थिति हुई, और उसमें जब फिर उसके बाद आत्मा को अभिषेक आ चुका है, प्रेजेंस आ चुकी, फिर वचन बो। आप, मैंने कई बार देखा, अगर माहौल नहीं बना तो पवित्र आत्मा मेरे आने के बाद भी लंबी वर्शिप आधा घंटा और चलती है, क्योंकि अभी तक, समझ रहे ना, अभी तक लोग उस ट्यून में नहीं आए, लोगों के ऊपर वो उपस्थिति नहीं आई। जब तक उपस्थिति ना आए, वचन ना बो। जब तक जल पर आत्मा नहीं मंडला रहा है, मत बोलो उजाला हो जाए। समझ पा रहे आप कहां बोल रहा हूं? परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडला रहा था, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। जब तक उपस्थिति ठहर ना जाए, वचन मत दो। आप आते हैं बुधवार, आपको पता है कैसे चार्जिंग होती है आपकी, कैसे जब जाते हो आपको पता है, आत्मा में एक फ्लो आ चुका है। तो उपस्थिति आ चुकी है, कब्जा हो चुका आत्मा का। नहीं तो वेट करो, 1-2 वचन चेंज करो, टाइम की परवाह मत करो। हालेलुया। कुछ और चीजों को कम कर देना, पर आत्मा के बिना आदत बना लो, नहीं जाऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि प्रीच के बिना चाहे चले जाओ, क्योंकि कोई डायरी नहीं है अब हमारे पास, पर जो आपको मिल रहा है वो आपको पता है। हालेलुया। क्योंकि आप आत्मा को पहले ही बांध दोगे। कभी कभी पवित्र आत्मा होता है कि आपको
ये संदेश देने के लिए बोलता है जो आपको पहले ही प्रेयर में मिल जाता है। ये लोगों को बता, ऐसे आप बांध नहीं सकते कि हमेशा आपको ऐसे ही जाना है, कई बार आपको वो पहले देता है। तो इसी तरह क्या है, आपको ना बस आवाज आए, आवाज लेके जाओ, क्योंकि ये वचन मैंने प्रभु से पाया है। सुन आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु की आवाज, प्रेरितों के काम, पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर की सामर्थ से भर गए और उन्होंने निकल के प्रचार किया, सामर्थ आई, आवाज आई। जैसे मैंने सिखाया, उपस्थिति प्रभु की आवाज को लेकर आती, आवाज सामर्थ को लेकर आती। पहले उपस्थिति को प्राप्त करना आराधना में, प्रेयर में, उपस्थिति में प्राप्त करना क्या, मसा मुसा भूल जाओ, प्रेयर च कदे नहीं चीज़ा बोलिया करो। पहला उपस्थिति मंगो, उपस्थिति आएगी, बस प्रभु थोड़ा सा भर आनंद से, प्रेम से, हल्का पूरा रिलैक्स फील होके मैं आत्मा में आ चुका। उपस्थिति परमेश्वर की आवाज को लेकर आई, फिर आवाज आनी शुरू हो जाएगी प्रेयर में। मतलब अब आप नहीं बोल रहे, प्रभु भी बोल रहा है। प्रभु कह रहे ये, आप कह रहे ओके प्रभु, प्रभु कह रहे आगे ये, मैं ये करूंगा, इनको ये वचन देना, इनको ये कहना। आवाज आएगी, फिर जब आवाज आ गई बस टेंशन फ्री हो जाओ, उस आवाज को बोल दो। सामर्थ आपने देखी, जो उपस्थिति आपके ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। हालेलुया। उपस्थिति, उपस्थिति के बाद आवाज, आवाज के बाद सामर्थ, सामर्थ के बाद तुम मेरे, सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। फिर टेस्टमनीज पर टेस्टमनीज। हालेलुया। आपकी